ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि काफी ज्यादा वीक होता है और वो अपनी सिटी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वीक होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर एक दिन अचानक एक इंसेक्ट इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिस वजह से ये बंदा एक हाफ डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रेडियो वॉइस हमें बताती है कि पॉइंट 2 पर फाइट के हालात अभी नॉर्मल हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि अगर कोई भी हलचल महसूस हो तो हमें जरूर बताना। फिर तभी हमें समंदर में काफी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिस वजह से पूरी सिटी में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। इन मॉन्स्टर्स को काइजू का नाम दिया जाता है। सभी तरफ इमरजेंसी नाफिज होने की वजह से लोग अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। साथ ही वहाँ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर्स लोगों से कहते हैं कि काइजूस यहाँ पर पहुँच चुका है, इस वजह से सभी अपने अपने बचाव के लिए इस सिटी से जल्द से जल्द निकल जाएं। और साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि जल्दी से शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। और इस काइजू के आने की खबर अब टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, जिस वजह से इन्हें बताया जाता है कि इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये काइजू तकरीबन 60 मीटर का है। सभी मिलिट्री और पुलिस वाले इसको मारने के लिए जल्दी से वहां पर आ जाते हैं। ये काइजू मॉन्स्टर देखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। ये मॉन्स्टर एक क्रोकोडाइल जैसा होता है। फिर मिलिट्री इसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इस फायरिंग की वजह से इस मॉन्स्टर को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मिलिट्री के कुछ खास सोल्जर्स वहां पर आते हैं। वो आते ही इससे फाइट करने लग जाते हैं और देखते ही देखते इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम इस एनिमी के मेन कैरेक्टर यानी काफका को देखते हैं, जो कि मजे से बैठा हुआ बर्गर खा रहा होता है और सोचता है कि इस टीम ने तो इसके चिथड़े ही उड़ा दी। साथ ही हमें इन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने इस काइजू को काफी आसानी से हरा दिया होता है। वो लोगों के सामने से चलते हुए वापस जा रहे होते हैं। सिटी के सभी लोग इनसे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो इनके लिए चीयर्स करते हैं। साथ ही हम काफका को देखते हैं जो कि काफी मायूस होकर वहां से गुजर रहा होता है। वो अपने सामने से अपनी बचपन की दोस्त जिसका नाम मीना होता है उसके सामने से गुजर जाता है, लेकिन इसका उस पर कोई भी ध्यान नहीं जाता। इसके बाद हम काफका और उसकी टीम को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद इसकी सफाई का काम करते हैं। सफाई करने वाला ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग अपना काम बड़ी एहतियात से कर रहे होते हैं। काम करते करते काफका के पास एक ड्रोन उड़कर आता है। वो काफका से कहता है कि हमें मिलिट्री के लिए इस काइजू का सैंपल चाहिए। वो इस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। काफका उसे वो सैंपल दे देता है, जिससे वो ड्रोन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा बंदा वो कहता है कि ये मांस कट नहीं रहा, इसे काटने के लिए एक बड़ी मशीन लाओ। वो लोग इससे काटे बगैर ही ऊपर उठाने लगते हैं। काफका इनको वार्न भी करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते, जिस वजह से वो मांस अचानक से फट जाता है और इसमें से एसिड्स निकलकर उस करीब खड़े हुए बंदे पर गिर जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जल जाता है। काफका जल्दी से भागकर इसके पास आता है और इसे तसल्ली देता है और कहता है कि घबराओ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे जिस्म के ऊपर ही है। और साथ ही काफका इसे बताता है कि ये मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। काफका इन सोल्जर्स के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये खुद तो इस काइजूस को मार कर चले जाते हैं और हमारे लिए काम बढ़ा देते हैं। पता नहीं कौन सा हिस्सा ऑर्गन है और कौन सा हिस्सा स्टोमच। और साथ ही क्या वो सच में हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक वीक में ही इसे खत्म कर दें। तभी इन सभी का हेड इनके पास आता है और काफका से खास तौर पर कहता है कि काफका तुम्हारे लिए एक काम है। तो इस पर काफका उससे पूछता है कि क्या काम है। तो इस पर वो हेड इसे बताता है कि इंटेस्टाइन को तुम्हें साफ करना है, जिस वजह से काफका काफी ज्यादा घबरा जाता है और पास में खड़ा हुआ लड़का इसके ऊपर हंसने लग जाता है। तो काफका को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो हेड काफका को खींचते हुए वहां से ले जाता है। काफका कहता रहता है मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं करना, मुझे छोड़ दो। दरअसल इंटेस्टाइन की सफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको भी पता ही होगा इंटेस्टाइन में होता क्या है। और जो कोई बंदा भी इंटेस्टाइन की सफाई करता है वो कई घंटों तक कुछ भी खा भी नहीं सकता, क्योंकि इससे काफी ज्यादा उल्टी आने लगती है, क्योंकि इसकी बदबू काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से कोई भी बंदा कई घंटों तक कुछ भी खा भी नहीं सकता। इसके बाद काफका इंटेस्टाइन की सफाई करने लग जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ कहता है कि बस अब बहुत हो चुका, अब मैं थक चुका हूँ। काफका बैठते हुए कहता है कि मुझे अब भी उसकी बदबू आ रही है। वो काफी ज्यादा घिनौना था। तभी हमें काफका के घर न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि डिफेंस फोर्स ने 3rd डिवीजन पर काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया है
और साथ ही हमें उनकी कमांडर का नाम भी बताया जाता है, जिसका नाम मीना आशिरो है। ये वही लड़की है जो कि काफका की चाइल्डहुड दोस्त है। तो ये सीन देखते ही काफका अपने ओल्ड मेमोरीज में वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि काइजू अपनी फ्रेंड से कहता है कि हम मिलकर काइजूस को खत्म करेंगे। तो इस पर मीना कहती है ठीक है। ये न्यूज़ देखता देखता काफका सिगरेट उठा लेता है और इसे पीने लगता है। इसके बाद काफका टीवी बंद कर देता है और सोचने लगता है कि पता नहीं मैं इस काम में कैसे आ गया, यानी सफाई करने वाले काम। और ये कहते ही काफका थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तो सोसाइटी की। काफका खुद से ही कहने लगता है कि नहीं काफका, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम भी तो लोगों की भलाई करते हो, तुम कौन सा बुरा काम करते। सफाई करना एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और साथ ही काफका सोचता है कि मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए इतना अच्छा घर मिलता है, क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है, और क्या चाहिए मुझे। और ये सोचते सोचते काफका वहीं पर सो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफका अपनी मोटर बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा होता है और वो सोचता है कि अब मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, और ये सब कुछ उस न्यूज़ की वजह से हुआ है। थोड़ी देर में ही काफका अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस में पहुंचते ही उसका दोस्त काफका से कहता है काफका जरा यहाँ पर आना। काफका का दोस्त उसे बताता है कि आज हमने एक नया बंदा भर्ती किया है, इसका नाम है रेनू इचिगावा, और ये लड़का डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर काफका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही इसका दोस्त रेनू को बताने लगता है कि काफका भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसने हार मान ली और अब ये यहीं पर सफाई का काम करता है। इसके बाद काफका अपने दोस्त से कहता है टोको जी, आप ये क्या कह रहे हैं, आप इस नए बच्चे को डराना चाहते हैं क्या। तो इस बात पर रेनू काफका से पूछता है आखिर आपके हार मानने की वजह क्या थी। काफका रेनू की इस बात को टालते हुए कहता है कि आप जितने भी अच्छे हों, आपसे अच्छा कोई ना कोई जरूर होता है, और तुम ये भी कह सकते हो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें भी इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। तो इस पर रेनू से कहता है कि ऐसा मौका जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, जिस वजह से ये बात कभी भी मैं नहीं समझ पाऊंगा और ना ही मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। और ये कहते हुए रेनू वहाँ से चला जाता है। रेनू के वहाँ से जाते ही काफका सोचने लगता है कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखने से बचा नहीं सकता, और क्या हार मानना इतनी बुरी चीज है क्या। इसके बाद हम फिर से इनकी टीम के हेड को देखते हैं, जो कि इन सभी लोगों में काम बांट रहे होते हैं कि इनमें से कोई टीम पाँव काटने का काम करेगी और कोई टीम इंटेस्टाइन साफ करने का काम करेगी, और इनमें से एक टीम इस पूरे के पूरे मांस को यहाँ से ले जाएगी। वो हेड रेनू को इंटेस्टाइन साफ करने का काम देता है। तो इस पर काफका काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वो हेड काफका को भी इसके साथ काम करने के लिए कहता है। तो इस पर काफका कहता है कि अब नहीं, मुझे दूसरे दिन भी इंटेस्टाइन साफ करना होगा क्या। तो इस पर वो हेड इसे कहता है कि तुम इंटेस्टाइन का काम काफी बेहतरीन तरीके से कर लेते हो, इस वजह से ये काम तुम्हें ही दिया जाता है। तो हेड की ये बात सुनकर काफका रोते हुए वहां से चला जाता है और कह देता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। इसके बाद वो हेड कहता है कि काफका काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, वो ना कहने के बावजूद भी उस काम को कर देता है जिसे वो करना नहीं चाहता। और साथ ही काफका डिफेंस फोर्स में अच्छा करता अगर उसने टेस्ट पास किया होता। ये इस एनिमे का सिर्फ हाफ पार्ट था। अगर आप इस एनिमे को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।